बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे ध्यान भटक चुके हैं। हम नहीं भटके, क्या भटका है? ध्यान भटक चुका है। आप कभी कभी किसी से चर्च आ जाने के बाद पूछ लीजिए, आप चर्च गए थे? हां गया था। क्या हुआ? वो नहीं आई थी। भैया आप चर्च गए थे? हाँ मैं गया था। क्या हुआ आज? पास्टर ने क्या बताया? नहीं वो तो मैंने सुना ही नहीं, वो नहीं आई थी, वो नहीं आया था। पास्टर जी चर्च में से निकले, उन्होंने मेरे को देखा भी नहीं। आज चर्च में खाना था, मेरे आने तक खत्म हो गया। अब सोचो, हम खुदा के घर में जा रहे हैं, वचन को छोड़ हर चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। We are observing everything. अब क्या ले रहे हैं? हाँ, अगर आपके चर्च में वचन है ही नहीं, पास्टर साहब मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग होती है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे प्रभु का वचन है, पर हम लेते नहीं हैं। देखो, ये वो लोग थे जो 3 दिन 3 रात उसके साथ थे, लेकिन अब इनके मन बदल गए। तब यीशु ने उनको कहा, नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो। यीशु एक ऐसा परमेश्वर है, याद रखिए, जिसे पता चलता था लोगों के बीच में कि वो लोग क्या सोचते हैं, वो क्यों आते हैं। मैं कई सारे लोगों को जानता हूं जो चर्च जाते हैं पर वचन के सिवा सब कुछ लेके आते हैं वहां से। मेरे साथ ये व्यवहार हुआ, मेरे साथ वो व्यवहार हुआ, इस बहन ने मेरे को देख के भी मुझसे बात नहीं की, पास्टर जी निकल गए, मुझे देख के भी निकल गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या पास्टर की आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी है क्या? आपने उसकी गाय भैंस गोबर कुछ लिया है क्या? उन्होंने आपका लिया है क्या? फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? आपको क्यों ठेस पहुंचती है? क्योंकि आपके अंदर उम्मीद बहुत ज्यादा है। आप लोगों से वो चाहते हैं जो एक्चुअली खुदा दे सकता है। दैट इज अ प्रॉब्लम। हम लोगों से वो उम्मीद करते हैं जो एक्चुअली खुदा दे सकता है। अगर आप कहोगे एक व्यक्ति हमेशा आपको देखता रहे, हमेशा आपकी तारीफ करता रहे, हमेशा आपको गोद में उठा के लेके चलता रहे, हमेशा हमेशा हमेशा, ये कैसे होगा? टेल मी। जस्ट मैं इस वचन को शुरू करने से पहले ये चीजें आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि एटलीस्ट आज आखिरी दिन है, आज आप आराधना और वचन में कुछ ले पाएं। आमेन। सिर्फ सुनना और साथ साथ बढ़ना सब कुछ नहीं है। आप जानते हो, एक बहन यीशु के वस्त्र को छू के चंगी होके आई थी। कितनी बड़ी बात है, जो चीज यीशु के पास थी वो उसमें से लेके आई थी, उसे कैरी किया उसे। आप क्या लेते हैं, आप क्या ले गए हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उसने प्रभु से मांगा नहीं, प्रभु आप मुझे चंगा कीजिए। जो यीशु के पास था वो उसमें से लेके आई। कैरी समथिंग, कुछ लेना सीखिए। हालेलुया। लेना सीखिए। मेरे को मीटिंग सुनते समय अगर एक सेकंड के लिए भी नींद आती है ना, विश्वास करो, मैं नीचे जाके चाय पी के आऊंगा जल्दी से और मुंह धो के आऊंगा, पर मैं जो यहां से आ रहा है मैं उसमें से कुछ लेके ही जाता हूं। कभी कभी आप देखिए लोग सोते रहते, यहां तो नहीं है, चलिए ऐसा बहुत कम है प्रभु के अनुग्रह से, लेकिन कभी कभी मैं किस चर्च में जाता हूं, मस्त अंकल सोए और खतरनाक तरीके से सोए। चर्च सोने की जगह नहीं है ब्रदर। आजकल विश्वासियों को पूरे हफ्ते में से 2 घंटे आराम मिलता है।
रविवार सुबह कलीसिया में। बोलो बाजू वाले को, ऐसा न कर भाई। कभी कभी तो सोने वाले आगे वाली लाइन में बैठे रहते। अब आप मुझे बताइए, हम आराधना किसके लिए कर रहे हैं? हम आपके साथ कर रहे हैं ना, तो आप तो सोए हैं, इससे हम घर में करें। कहिए अपने बाजू वाले को सोना मत आज। बोलो बोलो बाजू वाले को, बोलो सोना मत। पास्टर नीचा के गुड मॉर्निंग बोल देगा। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? ओके, छोटा सा वर्ड है, उसके बाद एक सुन लेंगे। हम 1:30 तक कैसे भी कंप्लीट कर देंगे। ओके, रेडी? चलिए मेरे साथ एक वचन खोलिए, याकूब का 5वां अध्याय। ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 का मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 13 वचन। जरा देखो, जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसा लिखा है क्या? यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो व्हाट्सएप पे स्टेटस डाले। ऐसा लिखा है यहाँ। धन्यवाद हो, याकूब को फोन नहीं था। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर इजरायली लोग लाल समुद्र को पार करते समय अगर उनके हाथ में मोबाइल होता तो। बोलो बोलो। कहिए अपने बाजू वाले से, वो आज तक क्रॉस नहीं कर पाते। एक फोटो मूसा के साथ, एक फैमिली फोटो, एक फोटो तो वो लोग फिरौन के साथ भी निकाल लेते। तू मरने से पहले हमारा फोटो निकाल ले यादगार के लिए कि हमारा ये हमसे, मतलब ये मरा था। एक, मैं जानता हूं, मैं थोड़ा बाइबल से बाहर आ रहा हूं। एक आदमी ने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी फोन के विषय में, सुनना चाहते हैं? बहुत बढ़िया है। उस कहानी का नाम था परिंदे भी तुम्हें मोबाइल से पहचानते हैं आजकल। दो परिंदे उड़ रहे थे। उन्होंने ऊपर से एक दूसरे से बात की कि बहुत थक गए हैं, पर बड़े थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो वो लोग ऊपर से किसी खेत को ढूंढने लग गए कि कहां जाके बैठे। लेकिन आप जानते हो, किसान अपने खेतों को बचाने के लिए स्टैचू यूज करते हैं। वो एक लकड़ी में एक व्यक्ति को बना देते हैं ऐसे हाथ फैलाकर, ताकि जानवरों को ऐसा लगे कि वहां पर कोई है और वो आगे ना आए और खेत सुरक्षित हो। अब इन दोनों परिंदों ने ऊपर से एक स्टैचू को देखा। वो लैंड करने ही वाले थे, नीचे उतरने ही वाले थे कि एक दूसरे को कहा, नहीं यहां नहीं चलते। बोला क्यों? बोला वहां इंसान खड़ा है, मारेगा। तो दूसरे ने कहा, नहीं नहीं ये इंसान नहीं है। उसने कहा इंसान है। उससे बोला नहीं है। उसने कहा तुझे कैसे पता चला? बोला उसके हाथ में फोन किधर है। इस कहानी का नाम था परिंदे भी तुम्हें फोन से पहचान लेते हैं आजकल। और मैं आपको सच कहता हूं, मुझे पता है आपको थोड़ा ये फनी लगेगा। एक आदमी मर के ऊपर गया। स्वर्गदूत ने कहा, कहां जाना है? स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे? उसने कहा मुझे मोबाइल और इंटरनेट दे दे, मैं किधर भी सेट हो सकता हूं। आजकल बहुत क्रेज है लोगों में। मुझे आज भी पता है, जब मैंने अपना पहला फोन खरीदा था, वो एंड्रॉइड नहीं था, बटन वाला फोन। सुना, बटन वाला फोन। पुराने फोन होते थे, 100 मैसेजेस आते थे, नया पाने के लिए पुराना डिलीट करना पड़ता था। ऐसे फोन यूज करते थे। हालेलुया। अपने फोन से इतने चिपके मत रहो भाई, यूज करो उसे, अच्छी चीज है वो। आप में से अधिकतर लोग तो मुझे फोन पे ही मिले। यूट्यूब पे आप मुझे सुनते सुनते आप यहां आ गए।
फोन का यूज करना कोई, लेकिन बॉस का मिसयूज भी है आजकल। कुछ लोग तो इतने ऑक्यूपाइड हैं कि अगर घर से निकलते समय बाइबल भूल गए तो वापस नहीं जाते, लेकिन मोबाइल भूल जाएंगे तो 2 किलोमीटर से भी वापस जाएंगे। ऐसे न करें। आई एम नॉट हेयर टू कंडेमिंग यू, आई एम हेयर टू टीच यू। मैं यहां पर किसी पर दोष लगाने नहीं आया हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ। आप सोचो वचन पाना आपके लिए कितना आसान हो गया है। आज आप सुबह अपना व्हाट्सएप खोलिए, कितने सारे ग्रुप्स हैं आपके मोबाइल में, हर दिन कितने लोग वचन डालते हैं। आप बिलीव करो, कोई जनरेशन नहीं थी आज से पहले जिनको वचन इतना आसानी से मिलता है जितना हमें मिलता है। पहले के दिनों में नहीं होता था। बिलीव मी, मैं न्यू टेस्टामेंट पॉकेट में कैरी करता था। मैं, आपको पता है, हाँ, मैंने कल पास्टर जी से ये ले लिया। कल मेरे को इतनी याद आ गई अपने पहले के दिनों में। मैंने कल पास्टर जी को बोला, पास्टर जी मैं ये ले लूं। मैं होटल में लेके गया अपने साथ, मैंने रात भर वही पढ़ा। मैं रो रहा था, प्रभु हाँ, मेरा स्टार्टिंग का जो पहला बाइबल था वो गिडियन वालों का ही था। लेकिन आज आप देखिए, जब चीज ज्यादा मिलती है तो फिर हम उसका वैल्यू नहीं करते। प्रभु के वचन को हल्का मत लो। वो समय आएगा जब बाइबल बताती है एक बार फिर से अकाल आएगा। वैल्यू, रिस्पेक्ट, ऑनर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन का आदर करें, इज्जत करें उसकी। विलियम कैरी जब इसे लिख रहे थे, लिखते लिखते उनकी बेटी मर गई। ये देखकर उनकी वाइफ पागल हो गई, उसके बाद वो भी मर गई, परिवार खो दिया, पर बाइबल को लिखना उन्होंने बंद नहीं किया। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। आपको कभी टाइम मिलता है ना, जस्ट टाइप ऑन यूट्यूब विलियम कैरी। सोचो, बाहर से आके उन्होंने हमारा भारतीय लैंग्वेज सीखा, पूरा लिखा, ट्रांसलेशंस किए। उनकी छोटी बच्ची बीमार होकर मर गई। ये देखकर उनकी वाइफ पागल हो गई कि मेरी बेटी मर गई। उसके बाद कुछ समय के बाद वो भी मर गई। इतने कष्टों में होकर भी उस भाई ने बाइबल को ट्रांसलेट करना बंद नहीं किया, उन्होंने जारी रखा। आज जिस बाइबल को आप अपने हाथ में लिए हुए हो ना, कभी मैं आपको बताऊंगा ये आपके पास कैसे पहुंची है। इसके लिखने वालों के कत्ल हुए हैं, कत्ल। और कई बार हमारी बाइबल हमारे घर में धूल खाती है, पड़ी रहती है, मट्टी लगी हुई रहती है। कई लोग तो उसे खोलते नहीं हैं, खोलते भी हैं तो एक नॉवेल की तरह पढ़ते हैं, मैगजीन की तरह पढ़ते हैं। ऐसा लगता है ठीक है, किताब है, पढ़ लेंगे। पास्टर साहब बोलते हैं तो नो सर, बिल्कुल नहीं। मैं आपको इनकरेज करने के लिए बता रहा हूं। मैं ऐसे 50 से अधिक बार पढ़ चुका हूं पूरी बाइबल को, शायद उससे भी ज्यादा। मुझे आज भी ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आता। मैं आपकी इज्जत पाने के लिए ये शब्द नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर गवाह है, मैं उसकी उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, मुझे आज भी लगता है मैंने शुरुआत ही नहीं की है। आप हर किताब पूरी कर सकते हो, लेकिन एक ही किताब है जिसको आप कभी नहीं कह सकते हो कि ये मैंने पूरी की, पूरी समझी, वो बाइबल है। सो प्लीज रिस्पेक्ट योर बाइबल, ऑनर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। याकूब कहता है, यहां देखिए सब, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, और यदि कोई खुश है तो वो प्रभु की स्तुति करे। आमीन।